नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स देखेंगे और साथ में करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट जो 50 एमसीक्यूज़ का होगा वो साथ में देखेंगे। करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू रहेंगे वो उत्तराखंड प्लस राष्ट्रीय घटनाक्रम के रहेंगे और उत्तराखंड घटनाक्रम को हम नोट से पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट से, जो कि फरवरी 2022 तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो पहला सेक्शन हमारा थ्योरी सेक्शन, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खबर है उत्तराखंड से, वो है काली नदी पर बने 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल शुरू हुए हैं। इनका उद्घाटन जो है फरवरी 2023 में हुआ है। और किसने किया है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रीना जोशी और दीर्घराज उपाध्याय। रीना जोशी जो है डीएम पिथौरागढ़ हैं और डीएम दारचूला नेपाल से हैं दीर्घराज उपाध्याय। तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। और पहला जो झूला पुल है वो गस्कू में है, जो कि 140 मीटर लेंथ का होगा। और दूसरा जो है मलघट्टिया में होगा, वो 135 मीटर इसकी लंबाई होगी। और दोनों की जो भार वाहन क्षमता होगी वो 42 टन रहेगी। ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स। आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स में अब बिल्कुल फैक्ट जो है डेटा उठा के पूछ ले रहा है कि कितना प्रतिशत कितने पुल। और भारत और नेपाल के बीच पुलों की कुल संख्या जो है वो 11 हो गई है इसी के साथ। तो पहली न्यूज हमारी काली नदी पर 2 झूला पुल के उद्घाटन से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं और अगली जो खबर है वो है प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। तो उत्तराखंड प्रदेश की जो सरकार है, इसने 16 फरवरी 2023 को इस नीति में सरकार ने आगामी 5 साल के भीतर 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितने 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो उत्तराखंड सरकार की नई स्टार्टअप संशोधित नीति है। तो स्टार्टअप नीति को संशोधित करके ये नीति लाई गई है और इसमें 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए इसमें क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए एक मुश्त सीड फंडिंग की व्यवस्था की गई है। जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे तो उनके लिए 10 लाख रुपए एक मुश्त सीड फंडिंग की जा सकेगी। और इसी के साथ में अगर कोई जो है स्टार्टअप महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति, विकलांग या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचार स्टार्टअप के लिए 12.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। तो 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए की एक मुश्त सीड फंडिंग है। और अगर SC ST या फिर विकलांग या ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचार स्टार्टअप के लिए 12.5 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। और मेन तो ये ध्यान रखना है कि 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना। पूछ ली जाती है कि उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना का संबंध किससे है। 16 फरवरी 2023 से शुरू हुई है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पारंपरिक अनाज, मंडुवा हो गया, झंगोरा, को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को मंजूरी दी है। पहली बात किससे संबंधित है? उत्तराखंड के पारंपरिक अनाजों को, जैसे मंडुवा और झंगोरा को बढ़ावा देने से संबंधित है मिलेट मिशन योजना। और ये राज्य में पहली बार जो है ये इस तरह की योजना लागू की गई है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह योजना का जो उद्घाटन है या शुरू किया जाएगा वो कहाँ से? देहरादून, US नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। और दूसरी बात, योजना में क्या रखा गया है? प्रावधान जो है, प्रावधान यह है कि मंडुवा जो हो गया, कोदा, मंडुवा को कोदा बोलते हैं हम स्थानीय भाषा में, का उत्पादन व मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो 73 करोड़ जो है कुल इसमें व्यवस्था की गई है। और इन 73 करोड़ का जो आवंटन किया गया है वो कृषि विभाग को दिए जाएंगे 53 करोड़ और सहकारी समितियों को दिए जाएंगे 20 करोड़ रुपए। तो ये दोनों ही इस योजना का संचालन करेंगे। तो मंडुवा या कोदा की पैदावार में बढ़ावा देने के लिए, उसके आयात निर्यात में वृद्धि के लिए, यूँ कह सकते हैं कि पारंपरिक जो अनाज हैं उत्तराखंड के, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा है तो यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं रहती है।
देखिए कब 12 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी इन्होंने पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से इस योजना को शुरू किया है और शुरुआत करने के साथ ही इन्होंने 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर इसका शुभारंभ किया। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कितनी महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर योजना का शुभारंभ किया गया, तो डेटा पूछ ले रहा है, बिल्कुल फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए। 23 यानी 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ तुरंत देकर योजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ से किया गया? पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से। अंत्योदय परिवारों को एक वर्ष में 3 निःशुल्क गैस रिफिल का प्रावधान यहाँ पर रहेगा कि जो अंत्योदय में जो परिवार आएंगे उनको एक वर्ष के अंदर 3 वो अपने गैस को रिफिल करवा सकेंगे, वो निःशुल्क रहेगा। और यह क्यों किया जा रहा है? एक तो धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, और दूसरा महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो और वो धुएं से मुक्त रहें और उनका जीवन थोड़ा आसान हो, इसलिए इस योजना को लागू किया गया है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख सकते हैं इसको। सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड 14वें स्थान पर है। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर किसी को जुड़ने में समस्या आती है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एम्स प्रैक्टिस सेट हम लगाने वाले हैं लास्ट में, तो वो भी आपके लिए काम आएगा। तो देखिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट जारी हुई है और सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का 14वां स्थान रहा है। पहली बात तो ये सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट जारी करता कौन है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अब देख लेते हैं यहाँ से फैक्ट, आपको जो आंकड़े हैं वो देख लेते हैं। उत्तराखंड जो है 100 अंकों में से 62.19 अंक उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं और 14वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें क्या चीज़ देखी जाती है, नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य कितना समर्थ हुआ है, इसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो अंक हैं वो 74.28 अंक के साथ गोवा पहले स्थान पर है और 36.14 अंकों के साथ में असम जो है अंतिम पायदान पर है। तो 3 फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। पहली बात, उत्तराखंड जो है हमारा 14वें स्थान पर रहा है। अंक पूछ सकता है उत्तराखंड के 62.19%, ये 19 मार्क्स जो है आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि गोवा पहले स्थान पर है और गोवा के 74.28 अंक हैं और ऐसे ही 36.14 अंकों के साथ असम जो है अंतिम पायदान पर है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो याद रखना है, वो जो 12 हमारे हिमालयी राज्य हैं उन राज्यों में उत्तराखंड जो है 5वें स्थान पर रहा है और हिमालयी राज्यों में अगर प्रथम स्थान पूछा जाए तो वो मिजोरम का रहा है। तो 4-5 फैक्ट आपको इस न्यूज़ से संबंधित याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है उत्तराखंड में लागू हुआ नकल विरोधी कानून। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, बहुत साथ दिया, तो उस संबंध में नकल विरोधी कानून जो पारित हुआ उसके संबंध में थोड़ी सी सूचनाएं आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि करंट में सरकार ने किया है और इतना बवाल हुआ है तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। सरकार द्वारा 9 फरवरी को अनुमोदित किया गया अध्यादेश लाया गया था, इसको सदनों में पारित नहीं बल्कि एक अध्यादेश लाया गया 9 फरवरी को, और इसका नाम ये ध्यान रखना है, नाम पूछा जा सकता है। इसका नाम क्या है अध्यादेश का? उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के उपाय 2023, और राज्यपाल ने इसको सहमति दे दी है। प्रावधान क्या है इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दोषियों को 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है और आजीवन कारावास का प्रावधान है। और उद्देश्य तो हमें पता ही है कि परीक्षा की अखंडता को यदि कोई बाधित कर रहा है, अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा है, या फिर प्रश्न पत्रों का खुलासा हो रहा है, जो कि पेपर लीक का मामला बहुत चर्चा में रहा था, और अन्य अनियमितताओं से जुड़े अपराधों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये अपराध जो हैं ये गैर जमानती अपराध रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो उत्तराखंड में किया गया है और देहरादून में किया गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर कब, 10 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकोस्ट परिसर विज्ञान धाम झाझरा देहरादून का स्थान क्या है, यूकोस्ट परिसर विज्ञान धाम झाझरा देहरादून में 3 दिवसीय क्या था ये, 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023। तो उत्तराखंड राज्य की 17वीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस का आयोजन किया गया और इसी के अंतर्गत देश की
प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया गया। तो ये ध्यान रखना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहली जो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, पूरे देश की जो पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस है, उसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। और जगह अगर पूछ ले तो यूकॉस्ट परिसर, विज्ञान धाम झांझरा, ये ध्यान रखना है। और उत्तराखंड जो है अपनी 17वीं राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 का आयोजन कर रहा है। और इसके साथ ही इसका लक्ष्य ध्यान रख सकते हैं, उत्तराखंड के गांवों का समुचित विकास करना इसका लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है कि उत्तराखंड राज्य का प्रदेश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। इसका उद्घाटन 7 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया जाता है। और हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम में सबसे बड़े 28 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो कार्यान्वयन हुआ है या किस योजना के तहत बनाया गया है, तो अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत जो योजना है उसके तहत इसका निर्माण किया गया है। हल्द्वानी में STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन से जो गौला नदी है उसको प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गौला नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है कहाँ लगाया गया है, तो हल्द्वानी काठगोदाम, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला जो है वो भी इम्पोर्टेंट खबर है, SSP दून एवं STF को राज्यपाल पदक के लिए नामित किया गया। इसमें क्या हुआ कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जो SSP दून है, SSP STF हैं, इनको राज्यपाल पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। आपको 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। 3 लोग, एक तो देहरादून के SSP और SSP STF और SP चंपावत। देहरादून SSP दिलीप सिंह कुंवर हो गया और आयुष अग्रवाल हो गया SSP STF, और SP चंपावत जो है वो देवेंद्र पींचा हो गया। इन तीनों को राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया है। इनको क्यों किया गया है? इनकी उत्कृष्ट सेवा के आधार पर इनको राज्यपाल पदक दिए जाने की घोषणा हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है और अंतिम ये हमारे पास जो थ्योरी सेक्शन रहेगा, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है और यहाँ से अब की बार क्वेश्चन आपका लगभग तय है। तो झांकी जो है मानसखंड नाम से हमारी झांकी थी और देश में प्रथम स्थान पर रही। थीम हमारी थी वन्य जीवों एवं धार्मिक स्थलों की थीम पर यह बनाई गई थी। और इसमें कुछ बातें आपको मेंशन करनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या ऐसा पूछ लेगा कि इनमें से क्या नहीं था हमारी झांकी में। इसमें प्रसिद्ध जिम कार्पेट नेशनल पार्क हो गया, बारासिंगा हो गया, कस्तूरी मृग को दिखाया गया है जो कि राज्य पशु है हमारा, गोरल राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी दिखाया गया है, यूके के पक्षी जैसे घुघुती हो गया, तीतर हो गया, चकोर, मोनाल हमारा, तो इन सबको दिखाया गया है एवं प्रसिद्ध ऐपण कला को दिखाया गया है। साथ ही पौराणिक जो मंदिर है हमारा जागेश्वर धाम को भी इसमें दिखाया गया है। अब फैक्ट थोड़े से ये ध्यान रखना है कि परेड में कुल 23 झांकियां प्रस्तुत की गई, जिनमें 17 झांकियां राज्य और यूनियन टेरेटरीज की थी और 6 झांकियां जो है मंत्रालयों और विभागों की थी। तो उत्तराखंड की झांकी को देश में प्रथम स्थान मिला है। करंट अफेयर्स का थ्योरी सेक्शन डिस्कस किया। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो उत्तराखंड घटनाक्रम एवं राष्ट्रीय घटनाक्रम दोनों से संबंधित होंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर बने 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के साथ काली नदी पर भारत व नेपाल के मध्य पुलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुल कितने हो गई हैं? 11 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप अटेम्प्ट करते हुए चलिए, जो खासकर हमने उत्तराखंड के जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा है, एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो, एशिया इंटरनेशनल सी फूड कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन देख सकते हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी या फिर चेन्नई में। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में जो है एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो आयोजित हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड ये संपन्न हो गया है कहाँ पे? कोलकाता में, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर 16 फरवरी 2023 को जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया गया? तो ये जल जन अभियान का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया, ये कहां पर किया गया है? सही उत्तर है आबू रोड, सिरोही, राजस्थान। तो आप राज्य का नाम ध्यान रख सकते हैं, राजस्थान में किया गया है, आबू रोड, सिरोही में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी कब प्रदान की? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कब मंजूरी प्रदान की गई, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर है 15 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति, ये भी हमने डिस्कस किया था,
को मंजूरी दी है तथा इस नीति के तहत आगामी 5 वर्षों के अंतर्गत कुल कितने स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगले 5 वर्षों के अंतर्गत संशोधित नीति के तहत 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2023 को अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनाधिकृत जो कोयला खनन गतिविधियां होती हैं उनकी सूचना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप का नाम है खनन प्रहरी। तो ये ध्यान रख सकते हैं, खनन प्रहरी। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में आयोजित अमृत पैक्स 2023 संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है। तो अमृत पैक्स जो 2023 का संबंध है वो संबंध है इसका डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत हुई है। ऑप्शन देख सकते हैं, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है हमारा छत्तीसगढ़ में जो है मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत हुई है, पहली मोहल्ला लोक अदालत। अगला प्रश्न देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में सबसे ऊपर हैं। तो नाम देख सकते हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेताओं के नाम है। नरेंद्र मोदी हैं, जो बाइडन है यूएसए के प्रेसिडेंट, ऋषि सुनक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और मैक्सिकन राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लॉपोज ऑब्रेडोर। तो नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और सही उत्तर इसका है प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जो हैं मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में सबसे ऊपर रहे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। ये भी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, 12 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी के रूप में किसकी घोषणा की गई। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपनी नई राजधानी की घोषणा की है, बताइए जरा। विजयवाड़ा, अनंतपुर, काकीनाडा या फिर विशाखापट्टनम। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम को नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया है आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता। तो भारत की अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया था और किस देश को हराकर जीता है। तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। यानी अंडर 19 T20 विश्व कप का अगर विजेता पूछा जाए तो वो इंडिया है और उप विजेता पूछा जाए तो इंग्लैंड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता। तो जर्मनी ने किस देश को हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है। ऑप्शन देख सकते हैं, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर बेल्जियम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने हॉकी विश्व कप 2023 जीता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पद्म पुरस्कार 2023 के लिए जो घोषणा की गई है वो है 106 जो है पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 में भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में 100 अंकों में से उत्तराखंड को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। यह भी प्रश्न हमने डिस्कस किया था वहाँ पर। तो कितने, 62.19। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये अंक ऐसे ही पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। 62.19 अंक जो है प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस पूछा जा रहा है, कहाँ पर किया गया। ऑप्शन देख सकते हैं, साइंस सिटी अहमदाबाद, IIT कानपुर, IIT मुंबई या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु। सही उत्तर हमारा है साइंस सिटी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो गुजरात में आयोजन हुआ अहमदाबाद, साइंस सिटी अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है BD मिश्रा। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो एरो इंडिया 2023 जो है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर जरूर ध्यान रखना है इसका। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखिए, 7 फरवरी 2023 को भारत के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किसने किया। तो ये जो ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किया गया है
ये किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में उत्तराखंड में लागू हुए नकल विरोधी कानून के तहत दोषियों को दंड स्वरूप आजीवन कारावास एवं जुर्माना राशि कुल कितनी निर्धारित की गई है? तो एक तो आजीवन कारावास हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन वहां पर, और जुर्माना राशि जो है वो 10 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान का शुभारंभ कब किया? तो इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 31 जनवरी 2023 को किया है। और एक बात और ध्यान रखिए यहाँ से कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री अभी हमारे कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि जो चर्चा में मंत्री रहे हैं, उनके कार्य रहे हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, या तो मंत्री का नाम पूछ लेगा, उस कार्य को पूछ लेगा, या डेट पूछ लेगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं, चुप्पू ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग है, चुप्पू को ध्यान रखना है। चुप्पू कहाँ के हैं? चुप्पू हैं अपने बांग्लादेश के। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में हुई खोजों के आधार पर कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा यानी सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है? तो अभी हाल ही में जो है बृहस्पति के नए उपग्रह खोजे गए हैं। आठ मुझे जहाँ तक याद है, एग्जैक्ट नंबर अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मुझे जहाँ तक याद है 8 नए उपग्रह खोजे गए थे, पिछले मंथ की बात है। तो बी इसका सही उत्तर है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति के अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। पहले किसके थे? पहले शनि के थे। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले श्री श्रीनिवास वर्धन जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये जो श्री श्रीनिवास वर्धन है, ये संबंधित हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? ये भी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए देहरादून, यूकोस्ट परिसर, याद होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम किस स्थान पर रही? तो भारतीय टीम का बहुत खराब प्रदर्शन हॉकी विश्व कप में रहा और 9वें स्थान पर रही। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो हैं, इनमें प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL आजकल जो चल रहा है, अगर आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं तो जरूर इसका आंसर कर पाएंगे कि पहले संस्करण की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही? तो स्मृति मंधाना रही है। किसने खरीदा है ये लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने क्रिकेट के दीवाने हैं जुड़े हुए। अगला प्रश्न देखिए, 19 फरवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 19 फरवरी 2023 जो है ये छत्रपति शिवाजी की जयंती के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई झांकियों में से उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को देश भर की झांकियों में कौन सा स्थान? तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय योजना की पहल पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जो है, एक तो ये ध्यान रखना है कि दीनदयाल उपाध्याय योजना की पहल पर इसका आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है सरस आजीविका मेला 2023। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र था। और आयोजन किस राज्य में हुआ? आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2023 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो महिलाएं जो हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, 19 महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, 35वें ग्रेमी अवार्ड में बेस्ट इमर्सिव ऑडियो के लिए एल्बम डिवाइन टाइड्स को चुना गया। यह एल्बम किसका है? तो ये एल्बम जो है रिकी रेज का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत उत्तराखंड रेल परियोजना हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड जो केंद्रीय बजट है हमारा, उसमें उत्तराखंड की जो रेल परियोजना है उसके लिए कुल जो धनराशि आवंटित की है वो की है 5004 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे YouTube का नया CEO बनाया गया है? तो YouTube आप लोग देख ही रहे हैं, इसका जो नया CEO बनाया गया है नील मोहन को बनाया गया है।
प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बल्लिप्पा नारायण भागवत का निधन कब हुआ? आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि बल्लिप्पा नारायण भागवत जो है किससे संबंधित हैं। तो ये तो यक्षगान गायक हैं और पटकथा लेखक ये हैं, और सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, 16 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, सही बात है। गुलाब चंद कटारिया आश्रम के हैं। सत्य राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के हैं, और बीबी हरिचंदन झारखंड के नहीं है। झारखंड के जो हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन, ये ध्यान रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन जो है झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, फरवरी 2023 में ही हुए हैं, मेरे ख्याल से 18 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 और इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किस मंत्री ने किया है? सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। तो यहाँ पर ये मंत्री हमें पता है, वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास है, और गृह मंत्रालय हमारे अमित शाह हो गए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंतनगर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है कि 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब आपने पिछला पेपर देखा होगा कनिष्ठ सहायक वाला, तो वहाँ पर डायरेक्ट डाटा पूछ लिया गया था इसी टाइप का। तो सही उत्तर इसका ये है 6 to 6.8% जो है अनुमान व्यक्त किया गया है जीडीपी में वृद्धि दर का। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रक्षा क्षेत्र के कुल व्यय का कितना प्रतिशत व्यय अनुमानित है? तो रक्षा क्षेत्र का कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 8% ही व्यय अनुमानित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है? तो राजस्व घाटा 2.9% है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2023 में त्रिशक्ति प्रहार जो है एक सैन्य अभ्यास है, तीनों शक्तियों का हमारा का आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो ये जो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है ये कहाँ स्थित है? सिलीगुड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में स्थित कुमाऊं मंडल के निम्नलिखित में से किस जिले में उल्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? उल्लास ब्रिज का निर्माण जो है यूएस नगर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर स्लैबों की संख्या कितनी की गई है? तो आसान सा है, ये 5 स्लैब रखे गए हैं कि अगर 3 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, 0% है, उससे ऊपर 3 से 6 लाख तक 5%। इस हिसाब से वो एक बार आप लोग टैक्सेशन सिस्टम को देख लीजिए इस बार के बजट का, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन सप्तऋषि मॉडल पे आया था, इस बार टैक्सेशन पे बन सकता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में विश्व में किस स्थान पर है? तो विदेशी मुद्रा धारक के रूप में विश्व में भारत का 6ठा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पद्म पुरस्कार 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए घोषित दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो दिलीप महालनोबिस हैं इनका संबंध जो है औषधि के क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2023 आखिरी प्रश्न है ये हमारा 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए कितना धन आवंटित किया है? तो नमस्ते योजना नई लागू की गई है, और यह लागू की गई है जो हमारा इस बार का बजट है उसके अनुसार, और यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की धनराशि जो है आवंटित की गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किए। हमने पहले उत्तराखंड का करंट अफेयर्स घटनाक्रम हमने देखा और टॉपिक वाइज डिस्कस किया, और 50 MCQ जो है इसमें आपके उत्तराखंड के भी आ गए और नेशनल राष्ट्रीय घटनाक्रम के भी क्वेश्चन आ गए। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। और PDF आपको इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।